नमस्कार दोस्तों, इस वक्त रोडवेज का ये चौराहा है। राजनीतिक हस्तियां यहाँ जुटती हैं। फल की दुकान है, चाय की दुकान है, रोडवेज है। किसी को दिल्ली जाना है, किसी को लखनऊ जाना है। हालांकि वर्तमान में सबको दिल्ली जाना है। बलिया राजनीतिक सरगर्मी बहुत ही टेम्परेचर हाई है। नेताओं का जमघट, नेताओं का जनसंपर्क, जनता के बीच वादा और देश में नई सरकार बनाने का एक तरीका, एक वादा। माहौल क्या है बलिया लोकसभा में? वैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम से ये संसदीय क्षेत्र बलिया जाना जाता है। अजय राय हैं, बात करते हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी में है और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के घटक दल एक हिस्सा है और समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के लिए क्या माहौल बना रहे हैं अजय राय मुन्ना। अजय राय जी, सवाल ये है कि आपकी जात, आपकी बिरादरी कहाँ जा रही है? जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, जनता से बताना चाहता हूँ कि जब गिनती होगा तो देख लीजिए, मेरी 80% भुनार बिरादरी एकदम कट्टर जा रही है। 90% 95 पंडित जी लोग जा रहे हैं और उम्मीद है कि 95%। आपकी बिरादरी की बात कर रहा हूँ। मेरी बिरादरी अभी तक 70 आ गई है। आते आते 80% पे लोग एकदम जा करके मानेंगे। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में भूमियारों की ज़्यादा पैठ है और ज़्यादा भूमियार वहाँ जाएंगे। मैं रोशन जी, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस ज़िले के, क्या पूर्वांचल के माने जाने आप पत्रकार हैं और जो है कि आप हर एरिया और किसी ज़िले में जाने से परहेज नहीं करते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे आप भुनिहार बस्ती में चले जाइए, हरिजन बस्ती में चले जाइए, यादव और मुसलमान तो मान लीजिए कि ये सपा का ये प्लसे वोट है, लेकिन 25% मैं ठाकुर बिरादर की बात करता हूं कि 25% ठाकुर बिरादरी आ रही है। हो सकता है कि वो फिर आप घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि माहौल, यानी आपकी बिरादरी, भूमियार बिरादरी का क्या माहौल है? आप अन्य बगल मत जाइए। जिसके लेकर आप जाने जाते हैं, लोग कहते हैं अजय राय मुन्ना भूमियारों के नेता हैं, चुनाव लड़े हैं, तो भूमियार बिरादरी में आपकी पैठ क्या है? मैं गारंटी देता हूं कि हमारा पूरा भुनिहार 80 से 80% पूरा भुनिहार जो है कि सनातन बाबा के साथ जा रहे हैं और जो है कि सनातन बाबा को जन समूह मिल रहा है। सनातन बाबा को जैसे कि उस बार की तरीके से, जिस तरीके से सनातन बाबा को हराया गया, जबकि जीते हुए प्रत्याशी को और जो है कि जानबूझ करके हराया गया, सत्ता का गुरूर करने के लिए हराया गया। इस चीज़ के लिए जनता में बहुत ट्रैक से हट जा रहा है मुन्ना जी। वो तो मैं एक बार बता दिया आपसे कि भाई साहब, मेरी भूमियारों का माहौल क्या है? 80% आपको दिखने लगेगा कि भुनिहारों का माहौल क्या है। भुनिहार चुप रहने वाली जाति नहीं है। लेकिन सुधा राय यहाँ चुनाव लड़ी थी, 13,000 वोट मिला था, कैसे माना जाए? देखिए, हम लोग बिरादरीवाद को मान करके वोट नहीं करते हैं। हम लोगों का एक वो होता है कि जो भुनिहारों को जमता है कि नहीं ये चीज़ है, उस बेस पे हम लोग वोट करते हैं। और हम तो जात बिरादरी की राजनीति ही नहीं करते। लेकिन मैं आपको माहौल बता रहा हूँ। मैं चितबड़ा गांव में पूरे एरिया का भ्रमण किया। जो एक्सीडेंट में 4 बच्चे मारे गए, उनके हम लोग घर जा कर के, केसरी नंदन जी की नतनी एक्सपायर हो गई, और पूरे क्षेत्र का हम लोग ने जायजा लिया। और लेकिन माहौल जो चल रहा है सनातन बाबा के पक्ष में चल रहा है। देखिए, आप लोग इंडिया गठबंधन से जुड़े एक दल है, तो आप लोग तो बात करेंगे, लेकिन मुद्दे पे आइए, विकास के मुद्दे पर आइए, जन समस्याओं के मुद्दे पर आइए। क्या इंडिया गठबंधन बलिया लोकसभा सीट के लिए क्या उम्मीद लेकर आएगी? क्या जनता के बीच वादा करेगी? क्या वादा पूरा होगा? क्या सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगी? क्या सत्ता में उनकी व्यवस्था बनेगी? बिल्कुल बनेगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं तो आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं, लेकिन आपको याद होगा कि जब सपा की सरकार थी तो सपा ने जो बलिया के लिए खास चीज़ कर दिया। ये 10 साल में इस सरकार ने क्या किया? लेकिन बलिया में आप गिनती कर लीजिए कि चंद्रशेखर विश्वविद्यालय दिया आपको, जो है कि जनेश्वर मिश्र जो है कि पार्क दिया, और आप हॉस्पिटल दिया, पुल दिया, 2 पुल दिए। और ये क्या दिए? ये किस मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे? ये ऑल इंडिया का जो ये हाईवे कर रहा है, इनकी लड़ाई है कि हाईवे हम बना रहे हैं। अरे भाई, हाईवे आप बना रहे हो, ये ऑल इंडिया का पर्सनल जिले के लिए आप लोगों ने क्या किया? इस मुद्दे पे पहले आइए और इसी मुद्दे पे लड़ाई होगा। और भी लोगों से बात करते हैं। इधर आओ भैया, आप मतदाता हैं यहाँ के? हाँ, नेताजी ने कहा कि विकास को लेकर क्या वोट किस मुद्दे पर करेंगे? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर क्या चाहते हैं बलिया विकास? बलिया में चाहते हैं कि सनातन पढ़े, हमारे आए। क्यों चाचा? क्या चाचा क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं?
किस तरह के सांसद चाहते हैं बलिया में? नहीं पता। सनातन पांडे जी, मैं बलिया का ही निवासी हूँ और यहाँ पे जिस प्रकार केचुल बदलता है सांप हम लोग देखते हैं, उस प्रकार बीजेपी यहाँ से हर बार प्रत्याशी बदल देती है। तो यहाँ का कार्यकर्ता ने मन बना लिया है कि अब हम लोग केवल झंडा उठाने का और दरी बिछाने का कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? मैं बलिया से ही दुभर ब्लॉक में रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। तिवारी जी, शिव से आप क्या कह रहे हैं? यही कहना चाहेंगे कि हमारे ज़िला के लिए सनातन पांडे चाहिए, जिससे कि हम लोगों का विकास हो सके। जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि सनातन बाबा हमारे लिए बेस्ट रहेंगे और इसके लिए जनता जो है किला गाड़ चुके हैं और जितना है सनातन बाबा जीतेंगे। जी, बाबा को उस बार जैसे जीतने पर हरा दिया गया, इस बार हम लोग का पूरा भुनिहार बिरादरी ने चाह रही है कि उनको जिता कर दिखाएंगे या जिसको हराना है आकर दिखाए। बुनियाद सब बिरादरी देंगे और 80% मुन्ना भैया कर रहे हैं, 80% पड़ेगा वो। जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्या नाम है? आप जानते नहीं हैं? गुप्ता गढ़वाल जी, क्या हालचाल है? क्या माहौल है फेफना विधानसभा का? फेफना विधानसभा का माहौल ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। क्या प्रश्न करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2019 में जो मोदी जी ने वादा किया था, क्या उसको पूरा कर दिए हैं? क्या वादा था? वादा था जनधन खाता खुलवाए, 0 पे 500 रुपये जमा कराए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया आपके खाते में जाएगा। आया? 2 करोड़ रोजगार जो देना था, नौकरी देना था, दिया है? 16 लाख करोड़ जो रुपया है अडानी अंबानी 22 अरबपतियों को जो है उन्होंने माफ़ कर दिया। अब किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ किया? मैं ये कहना चाहता हूँ। ये माहौल क्या है? बलिया का ये बहुत ही व्यस्तता में इलाका है, काफ़ी भीड़ लगती है। विक्रम जी, देखिए विक्रम जी, क्या आप तो इंडिया गठबंधन की बात करेंगे? तो क्या आप क्या पूछ रहे हैं, बताइए क्या बताएं। प्रश्न ये है कि बलिया में विकास क्या होना चाहिए? देखिए, पूरे बलिया को लेकर के पूरे देश की बात है कि रोड, सड़क, बिजली तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन जो सरकार, जो नेता शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, मैं समझता हूँ कि यह हर आदमी के लिए ज़रूरी है। एक पिता अपने बच्चे को जब विद्यालय में भेजता है पढ़ाने लिखाने के लिए, तो यही सोचकर कि एक दिन मेरा लड़का पढ़ लिख करके जब कोई काम पकड़ लेगा तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन आज हज़ारों लाखों पूरे देश के नौजवान पढ़ लिख करके सड़क पर घूम रहे हैं, न रोज़गार है, न उनके लिए नौकरी है, न कोई काम है, बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? नेता इस पर क्यों नहीं कहते हैं कि मैं रोज़गार देना चाहता हूँ, मैं नौकरी देना चाहता हूँ, मैं अच्छा विद्यालय देना चाहता हूँ, मैं शिक्षा को सुधारना चाहता हूँ। शिक्षा को तो बाजारीकरण कर दिए हैं लोग। चुनाव में ये बात होती है, जब चुनाव में एक बात, जनता सड़क पे नहीं आती है, जनता अपने मुद्दों को लेकर नहीं आती है, अब जनता अपनी मांग को लेकर नहीं जाती है, सिर्फ वोट देना जानती है। जनता को इतने समय कहाँ है? कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई बिजनेस वाला है, तो अपना काम देखे कि रोज़ सड़क पर उतरे। जो जनता का प्रतिनिधि है, काम कर रहा है, तो वो बार बार उनसे कहना पड़े वो क्या करने जाते हैं पार्लियामेंट में, सरकार क्या बनाते हैं, वो उनसे बार बार कहा जाए। बलिया में तो बहुत विकास हुआ है, विपक्ष कहता है। तो बलिया में विकास कौन किए, कौन सी सरकार की है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हैं। बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 से ये लोग सांसद और ये जो सरकार चल रही है, कितना विकास किए हैं बलिया में? बात हो रही थी विक्रम जी से बात हो रही थी, नौजवानों से बात करें। क्यों, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निहाल पांडे है। कहाँ से आए सर? मैं लखनऊ से, मैं यहाँ बलिया घूम रहा हूँ उस टाइम। क्या देखा बलिया का माहौल, क्या देखा आपने? बलिया का माहौल इस बार कैप्टन वैभव सिंह लग रहा है, इससे चुनाव जीतने की उम्मीद है पूरी। जिस तरीके से चुनाव का माहौल है 2024 का, वो कहीं ना कहीं बलिया में एक बार नया चेहरा देखने का मन है जनता का। हाँ, आप नौजवान ही के हैं, वोटर हैं? वोटर हैं यहाँ के? नहीं हैं आप? वोटर हैं। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। कहाँ के रहने वाले? यहीं बलिया फेफना के रहने वाले हैं। क्या माहौल है बलिया का? माहौल यही है, तो हमारे कैप्टन वैभव सिंह जीत रहे हैं हमारे यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नौजवानों की पसंद विकास, नौजवानों की पसंद बेहतर नेता, नौजवानों की पसंद जनता की समस्या, तमाम मुद्दे हैं। नेता एक हैं, मुद्दे कई हैं। क्या वह माहौल बनेगा राजनीतिक दलों का जो उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं? बलिया में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद 1 जून को चुनाव होगा। चुनाव में क्या वादे होंगे, जनता के बीच प्रत्याशी क्या वादे करेंगे, सरकार किसकी बनेगी, बलिया का सांसद कौन होगा, ये वक्त तय करेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।